साइफर क्या होता है? चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अहम गवाह के इंकिशाफात सामने आए। समा ने डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारिजा इमरान साजिद का बयान हासिल कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी ने 7 नवंबर को खुसूसी अदालत में बयान कलमबंद कराया। इसी मामले के ऊपर मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली हमें ज्वाइन कर रही हैं। नैयर, बहुत अहम सवाल और बहुत अहम बयान। जी बिल्कुल किरण, साइफर क्या होता है ये वो सवाल है जो कि अमूमन उठाया जा रहा था मुख्तलिफ अदालतों में, और जवाब यही आता था कि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है तो इसलिए जवाब नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जो है वो साइफर केस की जो समाअत चल रही है उसके दरमियान में जो बयानात आए हैं सामने चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस के हवाले से, उसमें डिप्टी डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी ने 7 नवंबर को अपना बयान जो है वो खुसूसी अदालत में रिकॉर्ड कराया है। और इस बयान में गवाह की जानिब से ये बताया गया है कि गैर मुल्की मिशन की जानिब से भेजे जाने वाले खुफिया पैगामात को साइफर कहा जाता है। और जब से इस ओहदे पर काम कर रहा हूँ यौमिया 10 से 15 साइफर जो है वो साइफर डिपार्टमेंट में मौसूल होते हैं और गैर मुल्की सुफरा अपने साइफर सेक्शन को सादा अल्फाज में पैगाम भेजते हैं। गवाह ने यह भी बताया कि साइफर असिस्टेंट सादा पैगाम को खुफिया अल्फाज में ढालकर वजारत खारजा को भेजता है। डिप्टी डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी ने यह भी बताया कि साइफर असिस्टेंट सादा पैगाम को खुफिया अल्फाज में डालकर वजारत खारजा को भेज देते हैं और साइफर वजारत खारजा में मौसूल होने पर उसे वापस सादा अल्फाज में डाल देता है। और साइफर को वजारत खारजा से बाहर भेजने की मंजूरी जो है वो सेक्रेटरी खारजा की होती है और सेक्रेटरी खारजा ही जो है वो मंजूरी देते हैं। और वजारत से बाहर जाने वाली हर कॉपी पर सिक्योरिटी और ट्रैकिंग के लिए नंबर भी लगाया जाता है, तो उसके गुम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। वजारत से बाहर जिसे कॉपी भेजी जाए वो उसे वापस करने का भी उतना ही पाबंद है। साइफर नंबर I0678 वाशिंगटन से पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने भेजा था और सेक्रेटरी खारजा के दफ्तर में उसे जो है वो भेज दिया गया था, जिसके बाद गवाह ने यह भी बताया कि सेक्रेटरी खारजा के दफ्तर भिजवाने का मकसद उसे तकसीम करने की मंजूरी लेना थी कि किस किस को ये साइफर आगे जो है वो तकसीम होगा। हर कॉपी पर मुनफरिद नंबर लगाया जाता है और जिरा के दौरान गवाह ने यह भी बताया कि साइफर की कॉपी पर मुनफरिद नंबर लगाने का मकसद उसकी ट्रैकिंग करना होता है और डी कोड करने के बाद वजीर आजम और वजीर खारजा को भेजा गया था ये साइफर। और साइफर की कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को भी भेजी गई थी। इन तमाम अफराद को साइफर की कॉपी भेजा जाना विफाकी काबीना से मंजूर शुदा और मंजूरी के बाद ही भेजा जाता है। डिप्टी डायरेक्टर साइफर ने अदालत में ये बयान भी दिया है कि साइफर डी कोड होने के बाद उसे पढ़ा था मैंने। और अहम गवाह का अदालत में ये भी बयान सामने आया है कि साइफर विफाकी सेक्रेटरी खारजा के नाम था और फौरी क्लासिफाइड और खुफिया लिखा हुआ था। उस साइफर पर यह तहरीर लिखी हुई थी और वजीर आजम हाउस को साइफर मेरी मौजूदगी में नहीं भेजा गया। गवाह ने यह बताया कि वजीर आजम हाउस को जो है उसकी मौजूदगी में नहीं भेजा गया और आगे भेजना जो है हर साइफर सेक्रेटरी खारजा के नाम से होता है और उसके आगे भेजना भी उन्हीं की सवाबदीद है। और वजारत खारजा में क्रिप्टो सेंटर एक खुफिया जगह है और आपको ये भी बताऊं कि क्रिप्टो सेंटर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका बयान हमने गुज़श्ता रोज जो है वो अपने नाज़रीन के सामने सिर्फ समा की स्क्रीन पर दिखाया था। अब जो गवाह है उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि ये बात ठीक है कि दफ्तरी औकात के बाद कोई भी अफसर वहां नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये कहना गलत होगा कि ऐसा इसलिए है कि इसमें राजदारी नहीं बरती गई। जी किरण, बहुत शुक्रिया। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली, आप इस अहम खबर के बारे में बता रही थी।